उस शख्स का दाखिला जन्नत में हो जाएगा। किसका? फरमाया लिमन तारकल मिराआ, जो बंदा झगड़ा खत्म कर दे। वह इन काना मुहिक्का, हक पर होने के बावजूद भी लड़ाई और झगड़ा खत्म करने के लिए वो अपना हक छोड़ दे, अपने भाई से सुलह कर ले, अपने भाई से लड़ाई खत्म करके मिल जाए, प्यार मोहब्बत कर ले। अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया है, मैं उस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाने की जमानत देता हूं। आज अगर हम दुनिया में देखें, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। घर घर में झगड़ा, मदारस में झगड़ा, मसाजिद में झगड़ा, बाजारों में झगड़ा, घरों में झगड़ा, अस्पतालों में झगड़ा। अब उसी वजह से आप तहसील देख लें, तहसीलें भरी हुई हैं, अदालतें भरी हुई हैं, थाने भरे हुए हैं, जेलें भरी हुई हैं। वजह क्या है? हमें अंदाजा ही नहीं है कि झगड़े का नुकसान क्या है, झगड़े से होता क्या है। यही वजह थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा मैं इंसान बनाने वाला हूं, उन्होंने फौरन यही कहा, अल्लाह तो इंसान बनाएगा, ये तो झगड़ेंगे। क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले जिन्नों को बनाया। अल्लाह ताला ने जिन्नों को बना के इस दुनिया में आबाद किया। जब वो जिन इस दुनिया में आबाद हुए, अब उन जिन्नों ने क्या किया? आपस में लड़ाई और झगड़ा, खून रेजी की। जब उनका झगड़ा हद से बढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा अब इन जिन्नों को, इन शयातीनों को उठाओ, आबादियों से उठा के इनको जंगलों में फेंक दो, इनको पहाड़ों में फेंक दो। ये आबादी में रहने के काबिल नहीं। अब क्योंकि फरिश्ते पहले देख चुके थे कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को बनाया है, अब जिन्नों ने क्या किया है, अब शायद इंसान बन गए हैं, ये इंसान भी बाद में वही झगड़ा लड़ाई फसाद करेंगे। इसीलिए फरिश्तों ने कहा अय अल्लाह, तो इन इंसानों को ना बना, ये तो फिर दुनिया में जाके झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, फसाद करेंगे। बाकी रही तेरी तस्बीह, बाकी रही तेरी तहमीद, तेरी हमद। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, वो तो रात दिन हम सारे फरिश्ते मिलके तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं जानता हूं, मैं इंसान बना रहा हूं, मैं जानता हूं। क़ाला इन्नी आलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं ऐ फरिश्तों वो तुम नहीं जानते। क्यों? जब मैं इंसान बनाऊंगा तो इन इंसानों में हजरत आदम भी होंगे, इन इंसानों में हजरत नूह भी होंगे, इन इंसानों में हजरत हूद भी होंगे, 1,24,000 कौम पेश पैगंबर भी इस इंसानों में से होंगे। फिर लास्ट में हमारे आखिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इन इंसानों में से होंगे। इसलिए आए फरिश्तों, तुम नहीं जानते हो, जो बात मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्यों? इन इंसानों में से सहाबा किराम भी तो होंगे ना, 1,36,000 कम। तो बहरहाल आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि लड़ाई झगड़ा ये एक ऐसी नहूसत है कि जिस झगड़े में लड़ाई और झगड़ा आ जाए जिस जगह पर, उस जगह की बरकतें, उस जगह के जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाना होता है, वो सारी की सारी बरकतें और वो सारी की सारी रहमत जो है वो खत्म हो जाए। झगड़े में नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। इसी झगड़े की वजह से सबसे पहला नुकसान शैतान ने किया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमा दिया, अब अल्लाह ताला ने कहा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने कहा फरिश्तों से हजरत आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसने सजदे की बजाय अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करने लग गया। झगड़ा उसने क्या किया? सूरतुल आराफ में है, झगड़ा ये करने लग गया कि आय अल्लाह, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है, हक मेरा बनता है कि आदम मुझे सजदा करे क्योंकि मैं अफजल हूं। उल्टा मैं आदम को सजदा करूं? ये नहीं हो सकता। सजदा नहीं किया, उल्टा अल्लाह तबारक व तआला से वो क्या करने लग गया? झगड़ा करने लग गया। और उस झगड़े का नुकसान क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? जा इब्लीस, जा शैतान, लानत है तुझ पर हमेशा के लिए सारी जिंदगी।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ جھگڑا نہ کرتا فرشتوں میں رہتا تھا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں فرشتوں میں بھی عبادت میں آگے نکل گیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جب اس نے جھگڑا کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شیطان مردود بنا. آپ کوئی جگہ اٹھا کے دیکھ لیں، جھگڑے میں نقصان کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا.